पार्टी ने गोवा विधानसभा चुनाव में अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इसके चलते दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल गोवा दौरे पर हैं। वहीं गोवा विधानसभा चुनाव में दम दिखाने का दावा कर रही आप ने तृणमूल कांग्रेस को निशाना बनाया। ममता की टीएमसी पर विधानसभा चुनाव में किस्मत आजमाई जा रही है। वहीं बुधवार को पानाजी में टीएमसी पर हमला बोला। पड़ती है, जनता के बीच में काम करना पड़ता है। आपकी नजरों में टीएमसी बहुत ऊपर हो सकती है, मेरी नजरों में आई डोंट थिंक दे स्टैंड एनीवेयर, दे आर इवन इन द रेस। व्हाई शुड आई? बिकॉज दे आर नॉट इन द रेस। देयर आर 1350 पार्टीज इन द कंट्री, सो शुड आई स्टार्ट मेंशनिंग एवरीवन? दो सवाल, एक लोकल ये कि माइनिंग को लेकर बहुत अनरेस्ट जो है तमाम तरह से आता है। सब ये कह रहे हैं हर सरकार कैसे चालू होगी, आपकी कोई स्ट्रेटेजी है या सिर्फ आप वादे? हमें वो मौका तो दे के देखो। इनको 10 साल दिए आपने, 10 साल में इनसे नहीं हुआ माइनिंग चालू। हमें ट्राई करके देखो। हम कह रहे हैं 6 महीने में करेंगे, 6 महीने में माइनिंग चालू करके दिखाएंगे। इनकी नीयत खराब है। मंत्री को बचाने की कोशिश कर रही है। इसका मतलब ये कि खुलेआम सरेआम भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को बचाने की। इससे भी बढ़ के सत्यपाल मलिक जी ने केवल अपने मुख्यमंत्री पे आरोप नहीं लगाया, उन्होंने अपने केंद्रीय मंत्रियों के ऊपर भी, केंद्रीय सरकार के ऊपर भी आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मैंने इस भ्रष्टाचार के बारे में, गोवा के मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचार के बारे में जब केंद्रीय लीडरशिप को बताया कि भाई हमारा मुख्यमंत्री चोरी कर रहा है, तो केंद्रीय सरकार ने मुख्यमंत्री को हटाने के बजाय गवर्नर को ही हटा दिया। बोले चुप हो जाओ और नहीं बोलेगा। इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। कांग्रेस भी करप्शन करती थी, बीजेपी भी करप्शन। गोवा में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा कि राज्य में फिलहाल तृणमूल कांग्रेस कहीं भी रेस में नहीं है। उन्होंने पत्रकारों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि आपको लोग टीएमसी को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, लेकिन टीएमसी का यहाँ पर 1% वोट शेयर नहीं है। वहीं अरविंद केजरीवाल ने लोगों से वादा किया कि वो राज्य में पहली भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाएंगे। उन्होंने इसे राज्य के लिए आम आदमी पार्टी की छठी गारंटी बताया। केजरीवाल ने आरोप लगाते हुए कहा कि पिछले 60 सालों में कांग्रेस ने 27 सालों तक राज्य किया और इन 27 सालों में उसमें गोवा को लूटने की कोई कसर नहीं छोड़ी। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस के बाद बीजेपी 15 सालों तक सरकार में रही, उन्होंने भ्रष्टाचार करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। वहीं 15 साल एमजीपी की सरकार रही जिसने भ्रष्टाचार में कोई कमी नहीं की। अभी तक गोवा के लोग लुटते रहे हैं। गोवा के अंदर सभी प्राकृतिक साधन हैं, लोग अच्छे हैं और मानव संसाधन हैं। इसके बावजूद गोवा की प्रगति नहीं कर पाया क्योंकि अभी तक के जितनी सरकारें थीं वो राज्य को लूटने का काम कर रही थीं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दिल्ली में सरकार बनने के बाद भ्रष्टाचार ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे अपनाई है। उन्होंने कहा हम यही नीति गोवा में अपनाएंगे। राज्य में 22,000 करोड़ रुपए का बजट है, 15 लाख लोगों के लिए ये पैसे बहुत हैं, लेकिन पैसा कहाँ जा रहा है इसका पता नहीं। अब ये पूरा पैसा जनता के लिए खर्च किया जाएगा। कोई भी मंत्री या विधायक अगर गड़बड़ी करता है तो उसे सीधा जेल भेजा जाएगा। इससे पहले मंगलवार को केजरीवाल ने गोवा में कांग्रेस विधायक के इस्तीफे को लेकर पार्टी की गोवा इकाई पर कटाक्ष करते हुए कहा था कि 15 विधायक बिक गए हैं। बता दें कि 2017 के विधानसभा चुनाव में 17 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बाद कांग्रेस के पास अब सिर्फ 2 विधायक रह गए हैं। केजरीवाल ने गोवा में मुफ्त बिजली देने का, रोजगार गारंटी देने और 18 साल से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये राज्य के लोगों को मुफ्त तीर्थ यात्रा करवाने का वादा किया है। उन्होंने कहा था कि जैसे ही दिल्ली में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित
की है, उसी तरह गोवा में भी बिना पावर कट के 24 घंटे बिजली सुनिश्चित होगी। केजरीवाल ने कहा था कि गोवा में भी 300 यूनिट तक लोगों को बिजली मुफ्त दी जाएगी, किसानों को बिजली मुफ्त दी जाएगी और पुराने बिल माफ करे जाएंगे।